ये कौन है? तो दोनों लोगों ने सिर हिला दिया। हमने नहीं जाना। प्रभु ने याद दिलाई कि जब मैं क्षीर सागर में लेटा था, ये कच्छप पांव छूने आया तो तुम्हारी तरफ आया तो तुमने पंखा मार दिया। तुमने कहा कि नारायण आधे हमारे हैं। इनकी तरफ गया तो इन्होंने फुसकार मार दी, बोले आधे हमारे हैं, और हम दोनों के सामने तो तुम्हें पांव छूने को भी नहीं मिलेगा। तो उसने क्षीर सागर में तपस्या की कि जब तुम दोनों मौके पे खड़े होगे, तब अगर हमने दोनों पे कब्जा न किया तो हम किस बात के। ले अब दोनों पे कब्जा हो गया। तो प्रभु मुस्करा रहे हैं भीतर से। महाराज यही मरम है। केवट लक्ष्मण जी बोले जल्दी करो। केवट बोला देखो जल्दी नहीं, हमने कहा था लाइन से पार करेंगे। नंबर नंबर, हाँ अरे भैया आप बिना सिर पाए की बात करते हो। नंबर नंबर लाइन नंबर। अरे भाई जब ग्राहक कोई है नहीं, दूर दूर 3 आदमी हम खड़े, बस कोई चौथो है नहीं, लाइन में रहो लाइन में रहो, नंबर से पार करेंगे। अरे कोई है ही नहीं, नंबर क्या होता है? केवट बोला देखो साहब हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बात साफ है, जो पहले आया नंबर उसका पहले लगेगा। तो हमसे पहले कौन आया? बोले तुमसे पहले हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे खानदान, पहले उन्हें देखेंगे, तुम्हें यहीं खड़े रहो। उन्हें वहीं खड़ा कर दिया, वो हमारे लेके भाग गया अपने घरे पहुंच गया। अब क्या किया? पद पखार जलपान करी, जलपान करी। अकेले नहीं, आप सहित परिवार फिर भी संतोष नहीं हुआ। वही जल हाथ में लिया, अब पितर पार कर, पहले अपने पितरों को पार कर दिया। तब प्रभु से कहा कि अब बिठिए नाव में। तो मोरी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में बैठे भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। काठ की नैया केवट की भैया, काठ की नैया केवट की भैया। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम की गंगा धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया बहो। बीच धार में नाव आ गई। अब देखो फिर एक खेल गड़बड़ हो गया। उसने मारी बल्ली और नाव बीच में घूम गई। चक्कर 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 चक्कर। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहा है? राम जी बोले तुम चुप रहना, तुमसे वैसे ही नाराज है, और अब नाव में बैठे हो, मल्ला की हाँ में हाँ मिलाओ, यही ठीक है, नहीं जाने का कर दे। अब बिल्कुल न बोलना, तुमसे वैसे ही नाराज है। तो बोले ये ऐसे चक्कर करो, अब तुम चुप रहो हम बात करेंगे। अब राम जी ने धीरे से पूछा केवट भैया ये गोल गोल ऐसे चक्कर लगा रहे हो, हमको बड़ा तकलीफ हो रही है, हमको बड़ा परेशानी हो रही है।
केवट बोला हमको बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा हमें तकलीफ हो रही है और तुम्हें मजा क्यों आ रहा है? केवट बोला सरकार आपको 20-25 में ही चक्कर में तकलीफ हो रही है और हमें 84 घुमाते हो, क्या समझ रखा है? क्या गजब आदमी है साहब। बोले साहब समझ लो हम पढ़े लिखे नहीं है, बात सीधी है। आपको 20-25 में चक्कर, हमें 84, आज हम पूरे ही 84 लगाएंगे। राम जी बोले मेरे भाई जल्दी कर। तब तक सूर्य भगवान में बादलों में लड़ाई हो गई। सूर्य भगवान बोले पहले दर्शन हम करेंगे। क्यों? पहले अधिकार हमारा है, श्री राम लला मेरे वंश के हैं। बादल बोले नहीं, पहले अधिकार हमारा है, हम दोनों एक ही रंग के हैं। अधिकार हमारा है, हम दोनों एक ही रंग के हैं। दोनों की छीना झपटी में फिर हवा ने बीच बचाव किया, फिर हवा ने बीच बचाव किया, फिर हवा ने बीच बचाव किया। बीच में हवा चलने लगी तो दोनों को दर्शन हो गया। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिया राम गुह लखन समेत। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। 5-7 मिनट लगेगा। मैं माफी चाहता हूं कि आज हम समय पर आपको नहीं छोड़ पा रहे। आप कहो तो यहीं छोड़ दूं, कहो तो पूरी सुना दूं। 5-7 मिनट। आप लोग जल्दी में तो नहीं है? आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं? हमारे ही जैसे? अच्छा हमारे ही जैसे कोई काम धंधा नहीं। हम तो हमारा तो काम ही यही है, केवल भगवान की कथा। चलिए सुनिए, आनंद में रहिए। भगवान खड़े हैं, मन में लग रहा है कि हमने इसको कुछ दिया नहीं। अच्छा पी ही की सी। अब कोई कहेगा कि कोई यूनिवर्सिटी है जो गोस्वामी जी को पढ़ाएगी। क्या गजब विद्वान थे, क्या अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया। पिय ही की सी जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित अच्छा एक बात बता, एक कल्पना करो, इस दृश्य की कल्पना करो। आप लोग बुरा न मानना, मैं कान पकड़ के बोला हूं, माफी मांग के, बुरा नहीं मानना। कल्पना करो यही दृश्य अगर हम लोगों के सामने उत्पन्न हो जाए कि पास में कुछ हो ना और घर में छोड़ दिया हो, छोटे भाई को दे दिया हो, जो कुछ मान लो। कई लोगों ने ऐसा किया। अब फिर मान लो केवट मिल जाए और मांगने लगे, तो अगर साथ में देवी हो तो वो तो यही कहती हैं, ले अपो तो फूंक ही दो और ले जा, फूंक ही दे पूरो। कभू जा आदमी ने मई बात नहीं मानी, अपो तो आगे ही लगाए दो, सब दे आए भाई को, ले ये फूंको ले जाओ। लेकिन देखो साहब कितनी सुंदर ये कथा है। ले जाओ फूंको, आग लगाओ, ऐसी अंदाज में हम कह रहे हैं। अपने पे तो कुछ रहा नहीं, खुद तो बाबा जी बन गए, हमें और जो हम पे है वो भी ले जाओ, ले दे दो, सब फूंको, आग लगाओ। अच्छा एक भाषा तो यही हो सकती, मैं अंदाज ऐसी, आप लोग नहीं है गंगा पार की बात नहीं, आप लोग बहुत सज्जन, आप लोग, मैं यहाँ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अंदाज में कह रहे। वो तो जिन पे बीत रही होगी वो समझ गए हूँ। अच्छा एक और दृश्य समझो, शायद ऐसे नहीं लेकिन ऐसे भी कह सकती थी। वो केवट को देना होता और आप पे तो है नहीं, तो फिर वो सुनती रहती काफी देर, फिर वही बीच में बोलती, तुम जिनसे मांग रहे, जिनते भी तो हम जैसी हैं जिनके संगे जिंदगी काट दी, जो हम दे रहे। जो आदमी दिए, जो आदमी कभू ना कच करूं, हम ही जाए जो चलाए रही साहब। लेकिन देखो साहब कितना सुंदर दृश्य, कितनी बढ़िया कथा है। वारी जानकी अम्बा, देखो उन्होंने कितनी बढ़िया मार्मिक बात कही, माताएं सुने।
राम जी से कहा, प्रभु आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है? बोले, जानकी तुम्हें तो पता ही है, हम तो साधु वेश बना के आए, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। माता जी बोली, प्रभु आपके ही हाथ में है। आपके हाथ में? मेरे हाथ में क्या है? बोले, प्रभु ईमानदारी से बताओ, हमारे पिताजी ने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया कि नहीं? बोले, दिया। तो बोले, ये हाथ भी तुम्हारा हुआ कि नहीं? बोले, हाँ। तो बोले, उस हाथ में नहीं है तो इस हाथ में तो अंगूठी है, दे दो प्रभु। क्या बात है, ओहो प्रभु, ये भी तो तुम्हारा ही है। क्योंकि जब पिताजी ने हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया तो ये हाथ अब मेरा नहीं रहा, ये तो प्रभु तुम्हारा हो गया है, और ये तो तुम्हारा ही है ना, इसमें कोई मेरा नहीं है जो मैं दे रही हूं। क्या गजब बात है, वाह। ये प्रभु हैं जो मजदूर व्यक्ति को, अच्छा व्यवहारिक जीवन में सीखने योग्य बात है। क्या प्रसंग से सीखा आपने? भगवान हैं जो उसको मना रहे हैं, ले भैया ले लो, भैया ले लो, ले लो, ये भगवान हैं। अच्छा, भगवान की जगह हम लोग होते, अच्छा इसी दृश्य पे कल्पना करो, अगर हम लोग होते और मान लो ठंडी सड़क पे होते हम लोग, और रोडवेज से बैठे होते और रिक्शे में उतर के खड़े होते, जैसे रिक्शा आता उतर जाते, उतर ही जाते, और फिर वो रिक्शा वालों आतो और आए के खुद कह तो हमारे पैसा दे रहे, हम भजे नहीं जाए रहे, बहुत मारते जा, समझ लियो हम यही रात, मतलब बुरा नहीं मानना, मतलब ये भाषा है, मतलब हम लोगों की हद हो गई साहब। अरे काहे को गलत भाषा बोल रहे, रुपया दो हैं ना, हमारी आदत पड़ गई ऐसे ही बोलते। फिर माने फिर कितने भाई? वैसे भाई तो 20 रुपया। 20 रुपया? तुम्हें खेती लिख दे, चलो खेती लिख दे तुम्हें, 20 रुपया? दिमाग ना खराब हो तुम हैं? सही बताओ कितने भाई? वैसे बाबूजी भाई तो 20 ही हैं, जे ले 10 रुपया, बहुत कम है, जेऊ लाओ, फिर ले लियो जा। बड़े हद हो गई साहब। मतलब ये कथा सिखा रही है, मजबूरी है मेरी ये शब्द प्रयोग करना, क्योंकि हम लोग इतने गिर गए, हमारे दिमाग में नहीं रहा क्या था हमारे देश का इतिहास। भगवान राम ने ये सिद्ध किया कि अगर तुमने किसी मजदूर व्यक्ति से काम करवाया है तो केवल पैसे देना पर्याप्त नहीं है, सम्मान पूर्वक पैसा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कोई तरीका हुआ कि तुमने काम करवा लिया, आप कह रहे कि हमें नहीं जानता, अरे तुम्हें नहीं जानता तो कर लो अपना, ये कौन सा तरीका? अरे दो पैसा, उस क्यों नहीं दोगे? तो ये गलत है। ये भगवान सिखा रहे हैं कि कुछ भी हो या ना हो, लेकिन मजदूर का पैसा रखना ये गलत है। क्या सिद्धांत है रामायण का? कोई सामान्य विषय नहीं है। कभी कभी आपका मन अच्छा करने के लिए हम सामान्य भाषा भी बोलते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, और इसमें कोई मिलावट नहीं। ये चीजें हमने कानों से सुनी हैं। ऐसे लोग चौराहे पे इतनी बहस करेंगे, और 20 कैसे भाई हम तुम्हें देख लिए, पर अरे क्या गरीब आदमी को देख लोगे, दे दो 20 रुपया, इसमें कोई बहस की बात है? प्रभु ने हंस के लो ये लो, केवट बोले हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लोगे? प्रभु लेना तो उसको चाहिए जो पार हुआ हो, तो तुमने हमें पार किया है? बोले नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा, नहीं तो फिर पार नहीं किया? बोले नहीं। तो फिर ईमानदारी क्या है? केवट बोला ईमानदारी तो ये है कि हमें देना चाहिए। क्यों? बोले प्रभु ये नैया किसकी है? बोले केवट की। तो पार कैसे आई? आपके बैठने से। तो कहना यही चाहता हूं कि नैया तो तुमने हमारी पार लगाई है, तो देना हमें चाहिए, हमने आपको थोड़ा ही पार किया है। प्रभु नैया तो मेरी पार लगी है, हमने आपको पार नहीं किया है। आहा, प्रभु भी गंभीर हो गए। तो भगवान बोले तुम सच में नहीं लोगे? केवट बोला मांगने का इरादा तो था, फिर बदल क्यों गया? बोले हम मांगने जा रहे थे, आप रथ में से उतरे और आपने पहले ही शब्द बोला मांगी नाव। हमने सोचा जो हम ते मांगे बातें का मांगो, छोड़ो रहने दो, जो हम ही तो मांग रहे हम क्या मांगे, हम तो इसलिए मांगेंगे नहीं। भगवान बोले नहीं, हमने तो नाव मांगी है, तुम तो मांगो। केवट बोला एक बात बताओ, आप जिसे कुछ देते हैं वो बड़ा है? हाँ बड़ा है। और जिससे आप ही मांगे वो? बोले वो तो बहुत बड़ा है। तो बोले मांग कर आपने इस आदमी को बहुत बड़ा बना दिया, अब अगर फिर मांगूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। प्रभु बड़ा बना रहने दो, बाध्य मत करो। बहुत कीन हठ लखन। फिर लक्ष्मण ने अंगूठी ली, पहले प्रभु ने दी, ली नहीं, फिर लक्ष्मण जी ने ली। बहुत कीन हठ लखन, रामायण में प्रयोग हठ, हठ माने जबरदस्ती। लक्ष्मण जी ने दी, लो 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 लो, लो।
ले लो ले लो, अरे ले लो। हाँ हम साहब लेंगे नहीं। अरे लेंगे नहीं, क्यों नहीं लोगे, हम बात वाले। अरे बात वाले बने रहोगे, ये लो सोना है, ले लो। अरे हो गई बात, ले उसने नहीं लिया। बहुत कीन हठ लखन सिय। बस ये अंतिम दृश्य है, इसे देख लें, फिर हम आपकी छुट्टी करेंगे। और कल उन लोगों को बुलाएंगे जो वास्तव में जानना चाहते हैं कि दुनिया में राम के चरित्र से भी बड़ा भरत का चरित्र है। कल भरत जी पे ही चर्चा करेंगे, कल भरत चरित्र विस्तार से, है ना। आप सुनेंगे कल, जो लोग भरत चरित्र सुनने के मूड में हैं तो कल का समय याद रखें, उनके लिए रहेगा। अभी ये बात पूरी कर दें। बहुत कीन हठ लखन सिय। अब अंगूठी जानकी अम्बा के हाथ में। बस 2 मिनट हम आपसे मांग रहे हैं, वो भी सावधानी से दे दो। पूरे दिन आप कैसे बैठे हमें नहीं मालूम, सावधानी से बैठिए, मेरी तरफ देखिए। 2 मिनट के लिए हिलना डुलना बंद, जिससे कि कथा का अंतिम प्रसाद आपको मिल जाए, यही सार है। देखिए मेरी तरफ। अंगूठी जानकी अम्बा के हाथ में आ गई। जानकी अम्बा ने कहा, केवट भैया तुमने राघव की बात नहीं मानी, मुझे बुरा लगा। मैं दे रही हूं, इनकार मत करना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब तो ले लो ना। केवट ने कहा कि अब तो नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? अगर मैंने ले लिया तो मुझे नरक में भी कीड़े पड़ेंगे। तुम्हारी मजदूरी दे रही हूं, इसमें कीड़ा पड़ने की बात कहां से आ गई? केवट ने कहा, तुम नहीं समझती हो, इस दुनिया में वो व्यक्ति बहुत बड़ा पाप करता है जो अपनी बेटी का धन खाता है। तुम मेरी बेटी हो और मैं बिटिया का धन नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी बिटिया हूं। हाँ, हमें तो नहीं मालूम। तो बोले अपने प्रभु से पूछ लो, तुम मेरी बेटी हो। प्रभु ये क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु मैंने तुम्हारे इन परम पावन चरणों को गंगा के घाट पर आज धोया है। क्या तुम बता सकते हो हमसे पहले ये पांव किसी ने धोए? याद आ गई, धोए जनक अवधपति चरना। जनक जी ने इन पांवों को धोया था। बोले बस यही कहना चाहता हूं कि एक ने चरण धोए तो अपनी बेटी दान कर दी, और दूसरा चरण धोने वाला उसी बेटी से दान ले ले। अरे जो जनक ने किया वही सौभाग्य केवट को मिला। तो तुम जैसी जनक की बिटिया वैसी हमारी बिटिया। अब बिटिया से नहीं ले सकते ना, तुम हमारी बिटिया हो। अब मैया का हृदय भराया। केवट की बात का कोई जवाब नहीं है। प्रभु बोले ठीक है, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहे। अच्छा लो हम जा रहे, लेकिन हम तुम्हारे कर्जदार रहेंगे, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। केवट बोला तो रुक जाओ, हमने जीवन में किसी को ऋणी नहीं रखा, और अगर तुम अपने को वास्तविक में ऋणी मानते हो तो फिर मैं कर्जा वसूल कर रहा हूं। ये अंतिम शब्द जिन्हें गंगा मैया ने सुना और शायद वो भी रोने लगी होंगी। प्रभु मैं गंगा तट का माझी हूं, मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस सरिता के तीरण हूं, तुम भव सरिता के तट हो। अपने को ऋणी समझते हो तो ये ऋण तुम वहीं चुका देना। हमने है तुमको पार किया, प्रभु हमको पार लगा देना। हमने है तुमको पार किया। हे यज्ञेश्वर आश्रम, हे माधवानंद स्वामी जी, शंकर भगवान, हे माता भगवती जिनका यज्ञ हो रहा है, समस्त देवी देवताओं के समक्ष मनोज अवस्थी
इस व्यासपीठ पर स्वामी माधवानंद जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी, मैंने आपके दरबार में ये कथा इन भक्तों को सुनाई है, अगर इन्होंने मन से सुनी हो और मैंने पूरी श्रद्धा से सुनाई हो तो हम सबकी नैया पार लगा, हम सबको पार लगा देना। मैंने है तुमको पार किया, प्रभु हमको पार लगा देना। भज मन राम